चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग विशाल, अविनाश, चिन्मय। कहाँ हैं बाकी सब? फटाफट आ जाओ। आज अनाउंस खत्म करके एडजेक्टिव भी शुरू करना है। मैं जो विशाल ने पूछा, मैम कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? आई थिंक विशाल इज फ्रॉम गुजरात। विशाल गुजरात से, आई थिंक, मुझे गेस कर रही हूँ। यस, गुड इवनिंग संदीप। कहाँ हैं बाकी सब? गुड इवनिंग। दिख रहे हैं विशाल, अविनाश, चिन्मय, संदीप। कहाँ हैं बाकी सब? वेर आर द गर्ल्स? वेर आर माई गर्ल्स? चलो, अब थोड़ा सा बच गया है। ओके, अपोस्ट्रोफी वाला पार्ट बच गया, करके फिर आज एडजेक्टिव शुरू करते हैं। यस, गुड इवनिंग तुषार, अब दिख रहे हैं। अंजुलता, अंकित, अभी, श्रीनिवास। यस मैम, मैं गुजरात से हूँ। यस, केम छे? अभिषेक दीक्षित, प्रदीप कुमार, सबको गुड इवनिंग। लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। ओके। yesterday we did ना, we were doing apostrophe s। अपोस्ट्रोफी एस कर रहे थे, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। लास्ट क्लास मैंने दिया, लगातार दो अपोस्ट्रोफी एक साथ यूज नहीं होगा। देन वी डिड। यस। क्या बोला विशाल ने? मैम मेरा एसबीआई। एसबीआई, यस, गुड इवनिंग सृष्टि। एसबीआई वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है। उसका लैंग्वेज ये क्या है? एसबीआई क्या है, एक बार बताना विशाल। अपोस्ट्रोफी एस किया था हमने। ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस में पहले बताया था कि दो लगातार अपोस्ट्रोफी एस एक साथ यूज नहीं होगा। राम संकल्प फ्रेंड किया था। फिर हमने किया था, इफ टू सब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल यूनिट, कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा सेकेंड वाले के साथ। ठीक है। और जिस वर्ड के लास्ट में एस आता है उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देना। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और फिर नॉन लिविंग और लिविंग वाला करेंगे। संदीप ने पूछा, अच्छा। एसबीआई तो ठीक है, बैंकिंग है, बट कौन सी एसबीआई? अभी एसबीआई वेटिंग लिस्ट, एसबीआई बैंक की बात कर रहे हैं। फिफ्थ फोर्थ जो भी पॉइंट है लिख लो। अच्छा, संदीप ने एक क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, एसबीआई क्लर्क। बहुत अच्छी बात है विशाल। लैंग्वेज टेस्ट अभी बचा हुआ है उसका। अच्छा, वेटिंग लिस्ट निकाला है एसबीआई क्लर्क ने। यस, एसबीआई। तो बहुत अच्छी बात है, आई प्रे फॉर यू कि आपका हो जाए उसमें। यस। किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। हाँ, संदीप का एक क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड के साथ टू भी आ सकता है, रेस्ट्रिक्टेड के साथ फ्रॉम भी आ सकता है। ठीक है। फ्रॉम किस सेंस में यूज होता है? प्लेस के सेंस में। अगर आपको किसी प्लेस में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, जैसे ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम।
एंटरिंग द हॉल। ठीक है, हॉल क्या है? हॉल एक प्लेस है, किसी प्लेस पे रोका जा रहा है ना, बाधित किया जा रहा है, तो उसके साथ फ्रॉम लगाओ। और फिर मैंने लिखा ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू बेड, उसे बेड तक ही सीमित कर दिया गया, मतलब उसे बीमार था, बेड से उठना नहीं था, उसे लिमिट कर दिया, उसका मूवमेंट बंद कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर संदीप? किसी जगह पे जाने से रोक रहे हो तो रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम हो जाएगा, बट रेस्ट्रिक्टेड टू वन, रेस्ट्रिक्टेड, बस दो ही चीज आपको मिलेगा, आपको दो ही आंसर शीट्स मिलेंगे, तो उसके लिए टू लगा सकते हो। किसी कोई भी चीज का नंबर, कोई भी चीज क्वांटिटी में कम कर रहे हो ना, तो रेस्ट्रिक्टेड टू लगाओगे, और कहीं जाने से रोका जा रहा है फ्रॉम। यस गणेश, गुड इवनिंग। यस, somebody's पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, somebody's पर्स हैज बीन स्टोलन, किसी की पर्स चोरी हो गई। somebody, nobody, anybody, ये सब लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर somebody के साथ else वर्ड आ गया, इफ आई से somebody else, किसी का पर्स चोरी हो गया, और somebody else का मतलब है किसी और का पर्स चोरी हो गया, हैज बीन स्टोलन, दिस वन इज रॉन्ग। अगर somebody nobody के साथ else वर्ड आ गया, तो अब apostrophe will be used in else, तो somebody else's purse has been stolen। ओके, अकेला nobody रहे ना, इफ अकेला nobody है तो वहां लिखोगे nobody's, बट अगर है nobody else, किसी और का नहीं, तो now if it is followed by else, then we'll not put s in nobody, we'll put this apostrophe in else। somebody sometimes एक साथ लगा के दे देते हैं, ऐसे भी दे देंगे, somebody's else's, दो apostrophe तो लगता नहीं, एक हटेगा, somebody के साथ else आ गया, उसके साथ लगे। यस, बहुत अच्छी बात है, एसबीआई ने वेटिंग निकाला है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं और कंप्लीट करते हैं नाउ। पॉइंट टू बी नोटेड, generally apostrophe s is used with living things। ठीक है, apostrophe s is used with living things, लिविंग थिंग्स के साथ apostrophe s का यूज होता है। ओके, बट कुछ नॉन लिविंग के साथ भी यूज होता है, पहले तो हम कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय द मॉब, हिंसक लोगों की भीड़ ने टेबल के लेग को तोड़ दिया। ओके, ये टेबल लेग वाला जहां देखोगे ये एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय द मॉब, और टेबल का जो लेग है ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। अगर अपोस्ट्रोफी एस हटेगा तो साथ में ऑफ लगेगा। द एरर इज इन दिस पार्ट, विल नॉट यूज द टेबल्स लेग्स, विल यूज द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, whenever नॉन लिविंग थिंग आ गया तो नॉन लिविंग थिंग के साथ वी डोंट यूज अपोस्ट्रोफी। जनरली नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते हैं, और अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा तो उसके बदले ऑफ लगेगा। लेग नहीं होगा, लेग्स डाला है, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, कई बार देखोगे ये प्रीवियस पेपर में मिल जाए। गणेश पूछ रहे व्हाट इज हैपनिंग, एक बार मुझे आंसर कर दो क्या हो रहा है क्लास में, व्हाट इज हैपनिंग सर। पता नहीं, लग रहा है गणेश सो के उठ के आ रहे हैं। एक तो व्हाट इज हैपनिंग, और दूसरा आपके इंग्लिश गोल्ड के टीचर सर नहीं है, मैडम है। व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके। सो के उठ के आ रहे हैं, ऐसा भी दे देंगे। फैंस ब्लेड, ये भी गलत है, फैंस ब्लेड नहीं होगा।
ये सब क्वेश्चन कई बार आ गया। ब्लेड ऑफ द फैन, ठीक है, ये कई बार देखोगे आपके पेपर्स में मिलेगा। टेबल्स, लेग्स, फैन ब्लेड, फैन का ब्लेड भी तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं होगा, ऑफ लगेगा। ठीक है, अभी तो हमने किया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। नाउ लेट अस डू सर्टेन सेंटेंसेस, सर्टेन वर्ड्स की जहां पे नॉन लिविंग है बट फिर भी वहां पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है। गणेश भाई पानी पी लेना, विशाल ने बोला है। ठीक है, जनरली अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस भी है। देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स जो अपोस्ट्रोफी लेता भी है। व्हाट इज हैपनिंग? अब नोट में डाल सकते हो। देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स जो अपोस्ट्रोफी लेता है, विच टेक अपोस्ट्रोफी एस। ओके, एग्जाम्पल्स देते जा रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
yes, there are certain non-living things है जो अपने साथ apostrophe s लेता है, ठीक है? The climate of Shillong is almost like Kohima's. जो शिलोंग का क्लाइमेट है वो कोहिमा के क्लाइमेट की तरह है, और कोहिमा तो एक प्लेस है, ठीक है? कोहिमा इज अ प्लेस, और आपको लगेगा कि कोहिमा तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, बट फिर भी ये सही। ओके, जो चीजें जनरली हम क्या करते हैं ना, जो भी प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, होपफुली एवरीबडी नोस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो चीजें प्रॉपर नाउन किसी पर्सन या किसी थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? जो चीजें अपने आप में एक हो, ठीक है, जो चीजें अपने आप में यूनिक हो और जो अपने आप में एक हो, उसका दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है, तो हम प्रॉपर नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी का ऐसे यूज करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। कितना कोहिमा है, कोहिमा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एंड कोहिमा एक ही है, कोहिमा प्रॉपर नाउन है, इसके साथ भी हम यूज करते हैं, सब एक्सेप्शंस। और बताऊंगी ऐसा क्यों करते हैं। द सन्स रेज डायरेक्टली फेल अपॉन द बिल्डिंग। सन्स का रेज, आपको लगेगा सन सन तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, बट जितने भी हमारे प्लानिटरी बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, सन, अर्थ, जैसे बोलते हैं ना अर्थ ग्रेविटी, ये भी सही है। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग। कितना सन कितना है? सन भी तो अपने आप में एक है, ठीक है, अर्थ भी अपने आप में एक है, मून भी अपने आप में एक है। कोहिमा के साथ क्लाइमेट लगाने की फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि कोहिमाज, ठीक है, कोहिमाज लगा दिया आपने, कोहिमाज लगा दिया अपोस्ट्रोफी। कोहिमाज का मतलब क्या हो गया? कोहिमा का क्लाइमेट, ठीक है, कोहिमाज मतलब कोहिमाज क्लाइमेट, तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ा जा सकता है, फिर से लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको क्लाइमेट लगाना होता ना तो आप ऐसा लगाते, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज ऑलमोस्ट लाइक द क्लाइमेट ऑफ कोहिमा, लेकिन हम फिर से क्लाइमेट क्लाइमेट नहीं यूज करेंगे, सिंपली कोहिमास कर दें, ठीक है, इसके बाद फिर से नाउन लगाने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर अंकित? तभी तो मैंने कोहिमास डाला ना, अपोस्ट्रोफी एस डाला। अर्थ ग्रेविटी, ये भी सही है, ठीक है, अर्थ भी अपने आप में एक है, यूनिक है, प्लानिटरी बॉडीज, एंड इफ आई से द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसमें भी कोई गलती नहीं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। अर्थ नॉन लिविंग है, उसके साथ भी सेलेस्टियल बॉडीज, उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। द मून्स रेस, ही नीड्स कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड है, और जैसे मैं बोलूं अ डेज लीव, किसके किसके, एक तो हम प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं, एक तो जो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज है उसके लिए भी, सेलेस्टियल बॉडीज में सन, मून, अर्थ, ये सब प्लैनेट अपने आप में एक है, तो इसके लिए भी हम सेलेस्टियल बॉडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी का। ही नीड्स अ वीक स्लीव, अब आप बोलोगे कि कोहिमा तो प्रॉपर नाउन था, अपने आप में एक है, सन भी तो अपने आप में एक है, दूसरा कोई सन नहीं है, बट यहाँ पे देखो टाइम डिनोट करने के लिए भी ना, अ वीक स्लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, अ वीक स्लीव टाइम डिनोट करने के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे बोलते हैं एन आवर्स वर्क, एक घंटे का काम। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, ये सब में अपोस्ट्रोफी जब भी हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन में किसी पर्सन को, या नॉट पर्सन को, किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे ना मून्स के रेज, जैसे जनरली आप देखोगे हम मून को जनरली किसी फीमेल की ब्यूटी से एसोसिएट करते हैं, ठीक है, फीमेल, कभी कभी आप देखोगे कि किसी फीमेल की ब्यूटी को मून से कंपेयर करते हैं, तो आपको लगेगा कि मून तो नॉन लिविंग थिंग है, तो समटाइम्स हम पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग से कंपेयर करते हैं। कोलकाता, ये हमारा एक बार सेंटेंस आया हुआ है, कोलकाता आईआईएम प्रोग्राम, ये देखो ये भी सही है, स्टूडेंट को लगा, स्टूडेंट ने ये आया था ना, तो स्टूडेंट को लगा कि कोलकाता तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उन्होंने एरर इसे मान लिया, और उनके अनुसार द आईआईएम प्रोग्राम ऑफ कोलकाता होना चाहिए, बट कोलकाता भी अपने आप में एक है, यूनिक है, प्रॉपर नाउन है, प्लेस के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और प्लेस भी तो बनता है लोगों से ही ना, और लोगों का जो कोलकाता का आईआईएम प्रोग्राम है,
वो तो किसी नॉन लिविंग के लिए है नहीं, है वो भी किसी पर्सन के लिए ही। मैनेजमेंट प्रोग्राम है तो स्टूडेंट्स के लिए। माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो। कुछ मुहावरे, ठीक है, और मुहावरे के तो आप वर्ड्स बदल सकते ही नहीं। कुछ मुहावरे हैं, एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, कुछ मुहावरे हैं, और मुहावरे तो जैसा बना है वैसे ही है। आपको लगेगा स्टोन तो नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, द सी, एक विशाल ने बोला द सी रोड। कभी कभी हम नॉन द सी, आप देखोगे जनरली पोइट्स वगैरह जब पोइट्री लिखते हैं ना, द सी रोड, रोर का मतलब होता है गरजना, ठीक है, जो समुद्र है वो गरज रहा है। तो आपको लगेगा कि नॉन लिविंग थिंग कैसे गरज रहा है, तो जनरली पोएम्स वगैरह में हमारे पोएट्स है, ठीक है, उस नॉन लिविंग को ह्यूमन बीइंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए और भी जिंदा दे लाइवली लाइवली बनाने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। रोर तो कोई गरजेगा तो कोई व्यक्ति ही ना, लिविंग थिंग ही, बट सी रोर कर रहा है मतलब उसको दिखाना है कि सी बहुत गुस्से में, ठीक है। तो ऐसे तो हम नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, बट जब भी पर्सोनिफिकेशन हो, ठीक है, इंडिया क्लाइमेट, ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट, कोहिमा का क्लाइमेट, जब भी कोई प्लेस आ गया, प्लेस जो होता है किसी भी प्लेस का नाम ना प्रॉपर नाउन है, और प्लेस अपने आप में एक है, प्रॉपर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सन मून, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी का, ठीक है। और टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और मुहावरे तो वैसे ही बना है, ठीक है। अब चलो फाइनली हमारा नाउन खत्म हुआ, चलो पहले थोड़ा सा वोकैब कर लेते हैं, एंड देन आई विल स्टार्ट विद एडजेक्टिव। सी वाला वर्ड्स कर रहे थे। क्या हो गया? हम्म। पर्सोनिफिकेशन इज मानवीयकरण अलंकार। इसे इजी वे में पढ़ना है, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, ठीक है, ये सब फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर्स, सिमिलीज, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरोन। चलो एक बार बताओ ऑक्सीमोरोन किसको बोलते हैं, व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? ऑक्सीमोरोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन में ना एक बात आप बोल रहे हो और उसी के ऑपोजिट एक बात बोल रहे हो, जैसे आप बोलोगे ना ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी नहीं बोलते, ओरिजिनल कॉपी लेते आना, ये ऑक्सीमोरोन है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी लेते आना। इसमें आप एक समय तो कॉपी भी बोल रहे हैं उसका, नकल भी, और ओरिजिनल भी बोल रहे हैं। यस, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यस। फाउंड मिसिंग, ही वॉज फाउंड मिसिंग यस्टरडे। बोल रहे हो फाउंड भी है, मिल भी गया, और मिसिंग भी है, ऑल दीज आर विरोधाभास, यस। क्या है? सही से क्या हुआ? तो फिर मिठाई बांट रहे?
अब क्वेश्चन भेज दिया बच्चों ने। वैसे संदीप, ये वाला संदीप लिख रही हूं मैं। ये क्वेश्चन आर्टिकल का है, ठीक है। और ये आप देखना ना, आर्टिकल में मैंने यूट्यूब पे डिस्कस भी किया है। ओके। अच्छा, कल के बाद का स्वीट आज। ये चिन्मय, आपको कैसे पता चल गया कल का बर्थडे का स्वीट? आपने कहाँ से देख लिया कि मैं स्वीट्स खाने गई थी? ये कल वाला स्वीट्स नहीं है, ये दूसरा वाला स्वीट्स। आज साहिल सर का वो कैब का बैच स्टार्ट हुआ है, उसीलिए उन्होंने मिठाई बंटवाया है। आवाज, अच्छा आवाज आ गया तो ओके ओके, शायद मैंने म्यूट नहीं किया था। ओके। संदीप, अगर यूट्यूब में आपने देखा होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल वगैरह में कर रही थी, कहाँ आर्टिकल लगाते हैं कहाँ आर्टिकल हटाते हैं, उसमें डाला है। ओ माय गॉड, मेरा बर्थडे नहीं है भाई, इट्स नॉट माय बर्थडे। यूट्यूब पे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था आर्टिकल वाला, उसमें दिया है द, यहाँ पे जज नहीं होगा, द जज। द जज का मतलब हम किसी भी पोस्ट के पहले किसी भी, जैसे मैंने बोला ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ये आर्टिकल में पढ़ाऊंगी मैं। ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास का न्यूटन है। सच में न्यूटन नहीं है, उसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज है, वो न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट है। ओके। उसी तरह द जज इन हिम, उसके अंदर का जज जाग उठा। ऐसा नहीं है कि लिटरली उसके अंदर का कोई जज सोया हुआ था, कोई व्यक्ति सोया नहीं था, उसकी जज वाली क्वालिटीज। जज की क्वालिटीज क्या है? निष्पक्ष जजमेंट देना। यस, उसके अंदर का जज जाग उठा और उसने अपने बेटे को फांसी दे दी। एक डाउट और करके फिर वो कैप स्टार्ट कर। 2012 के एरर में मेंस के। यस। एक सृष्टि का क्वेश्चन है, द पर्सन इन द सीट ऑफ जस्टिस should be absolutely partial and not treat his ये तो कर लोगे, नियरेस्ट विथ फेवर। चलो बताओ इसका आंसर। आज तो क्वेश्चन ही आ रहे। श्रीनिवास हैज ऑल्सो थ्रोन अ क्वेश्चन। आज तो डाउट सेशन है। व्हेन आई अराइव्ड, आज लग रहा है सब पढ़ के आए हैं भाई, आज तो डाउट आ रहा है। सब पढ़े। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, ठीक है, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। अब पता नहीं अब सृष्टि का क्या था। सृष्टि, एक बार आप डाउट और भेजिए, अपना सेंटेंस भेजिए, क्योंकि एक जगह और एरर दिख रहा है। अब मुझे देखना है कि पार्शियल है या इम्पार्शियल। सेंड योर डाउट अगेन सृष्टि। आई फाउंड इज लॉकिंग अप द डोर। और एक है माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड। एरर तो यहीं पे, माई सिस्टर हैज बीन
Interested. Has been interested in medicine ever since she was a child. हाँ, ये सृष्टि ने पार्शियल लिखा है, तब तो यहाँ पे सृष्टि दो एरर हो गया। इसमें तो दो एरर दिख रहा है। एक तो चलो ठीक है, जज को क्या होना चाहिए, एक बार मुझे सृष्टि बताओ कि इसका आंसर क्या दिया है। एक तो ये है इम्पार्शियल होगा, जज को पार्शियल नहीं होना है। ठीक है, जज को इम्पार्शियल होना है। क्या दिया है इसका आंसर, सृष्टि बताना। जज को पार्शियल नहीं होना, इम्पार्शियल होना। इम्प यस, जज शुड बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, जज को इम्पार्शियल होना है। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करना। अच्छा पहले ये देख लो, उस पर हम फिर चलते हैं। ये किसी का क्वेश्चन था, यस श्रीनिवास ने ये क्वेश्चन दिया था। व्हेन आई अराइव्ड द गेट एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। कंसेंट्रेट श्रीनिवास। चलो मुझे बताओ अब, आई फाउंड हिम लॉकिंग द डोर। पहले मुझे बताओ कि ये लॉकिंग क्या है, सोच समझ के बताना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आईएनजी क्या होता है, या तो आईएनजी मेन वर्ब है, या तो आईएनजी जीरेंड है, या तो आईएनजी पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तीनों में से कोई एक चीज है। पहले मुझे बताओ, ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई फाउंड हिम डूइंग द आई फाउंड हिम लॉकिंग द डोर, मैंने उसे डोर लॉक करते हुए देखा। बताओ लॉकिंग क्या है। No, it's not main verb, Srinivas. It's not main verb. Because main verb over here is found. Here main verb is found. Okay. If this is main verb, so this locking is either a gerund or a participle. Yes, विशाल ने आंसर भेजा है। क्या सृष्टि ने भी आंसर भेजा, ये तो किया है हमने, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने तो बोला है कि जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया वो पोजेसिव केस होगा, बट हिम तो ऑब्जेक्टिव है। बट यहाँ का लॉकिंग जीरेंड भी तो नहीं है, यहाँ का लॉकिंग क्या है, हियर लॉकिंग ओवर हियर इज अ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के पहले तो ऑब्जेक्टिव केस आ सकते हैं। बट आप देखो, आई सॉ हिज वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, आई सॉ हिज वर्किंग डे एंड नाइट। हम्म, हाँ, डोर तो नाउन है, लॉकिंग इज अ पार्टिसिपल है वहां पर। चलो, बताओ अब।
पार्टिसिपल, आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, मैंने उसे काम करते हुए देखा, यहाँ भी पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के बाद पार्टिसिपल के पहले पोजेसिव नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव लग सकता है। बट नेक्स्ट वाला देखो, आई सॉ हिज वर्किंग डे एंड नाइट, मैंने उसका दिन रात काम करते हुए देखा। व्हाट इज वर्किंग ओवर हियर? यहाँ पे वर्किंग क्या है बताना? यहाँ पे तो मैंने उसे काम करते हुए देखा, वर्किंग, ये तो पार्टिसिपल, ये तो सही है, यहाँ हिम सही है, बट यहाँ यहाँ वर्किंग क्या है? आई सॉ हिम वर्किंग डे एंड नाइट। विशाल विशाल ने, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसका काम को देखा, उसको काम करते हुए देखा। हिज वर्किंग, उसका काम को देखा मैंने। यस, जीरंड है ये जीरंड है। एक समय तो विशाल आप सही आंसर भी दे रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो हिज करना, ये हिज सही है, क्योंकि जीरंड है तो उसके पहले तो पोजेसिव केस आएगा ही, बट अगर पार्टिसिपल है तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसका मैं छोटा सा, इफ यू पीपल अंडरस्टैंड हिंदी ना, तो इसका छोटा सा एक ट्रिक देखो, छोटा सा एक ट्रिक देखो। एक होता है करना और एक है करते हुए। अगर वैसे तो हिंदी बहुत ज्यादा ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। करना, ना का सेंस आए ना, करना, सोना, पढ़ना, ना का सेंस आए तो क्या, वो क्या होगा? जीरेट। अगर करते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए, हिंदी कर सकते हो, सेंटेंस में वो सेंस निकले तो वो क्या है? पार्टिसिपल। ठीक है, अगर कर रहा है, चलो थोड़ा हिंदी आज कर लेते हैं। कर रहा है, कर रहा है या कर रहा था, सो रहा था, वो सब सेंस आए तो वो क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, सेंटेंस में कोई भी चीज का कंटिन्यूएशन पता चला, जैसे कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, कुछ भी सेंस आए तो वो मेन वर्ब है। करना, सोना, पढ़ने वाला आए तो वो जीरंड है, और करते हुए, सोते हुए आया तो वो एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। जैसे इसे और भी स्विमिंग से हटा के डूइंग वाला कर देती हूँ। ही इज डूइंग द वर्क। ठीक है, ही इज डूइंग द वर्क, आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, और फिर मैंने लिखा आई सॉ हिज डूइंग द वर्क इन अ परफेक्ट वे। ये देखो, डूइंग तीनों जगह डूइंग है। अगर आईएनजी आ गया, ठीक है, आईएनजी आ गया तो या तो वो मेन वर्ब है, या तो पार्टिसिपल है, या तो जीरेंड है। तो अगर आप हिंदी कर सकते हो तो देखो, ही इज डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा है। कर रहा है, कर रहा था का सेंस आए तो क्या है? ये मेन वर्ब। इसकी हिंदी करो, आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, मैंने उसे काम करते हुए देखा। करते हुए, करते हुए, सोते हुए का सेंस आए तो क्या है? ये पार्टिसिपल। आई सॉ हिज डूइंग द वर्क इन अ परफेक्ट वे। मैंने क्या देखा? उसके काम को करना। ठीक है, उसके काम को करना मुझे बहुत परफेक्ट लगा, उसके काम का करना। तो ये करना का सेंस आए तो जीरेंड है। मैंने उसके काम का करना देखा कि बहुत। यस, फर्स्ट में मेन वर्ब, यस विशाल, सेकंड में पार्टिसिपल एंड थर्ड में जीरेंड।
Okay. Yes. I think Srinivas, is it clear? I saw him. Okay, I didn't see his activity of locking the door. I only saw him doing the activity of locking the door. Okay. Yes, Srinivas, respond. I saw him helping the poor. He was seen helping the poor by me. रुपेश, वॉइस बता दीजिए, आज तो पूरा कर ही देंगे, वॉइस नरेशन सब. आई सॉ हिम हेल्पिंग द पुअर. ठीक है, ही वाज सीन हेल्पिंग द पुअर बाय मी. ठीक है, आज तो बच्चे पढ़ के आए, इट्स वेरी गुड. ये आज डाउट पूछ रहे हैं. सो रहा है, मेन वर्ब है, सोते हुए. एडजेक्टिव है, सोना. जीरंड है. वी पीपल आर इंडियंस ना, तो वैसे तो हिंदी नहीं करना चाहिए, बट वी पीपल, वी टीचर्स से, हम टीचर्स बोलते हैं हिंदी मत करो, हिंदी मत करो, फिर हिंदी शुरू भी हो जाते हैं. हमारी हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं थोड़ा यूज तो करना ही है. बट हिंदी का ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन है कुछ इंग्लिश से. समझ जाना है, कुछ भी लैंग्वेज यूज करो बट समझ लेना है. Today there was one person sitting beside me and he was speaking in Telugu. किसी से तेलुगु में बात कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड तेलुगु. तो आई वाज स्माइलिंग. ही टोल्ड, मैम आपको समझ में आ रहा है? मुझे पूरा समझ में आ रहा था. आई नो तेलुगु ऑल्सो. बंगाली में बात करोगे, बंगाली में भी बात कर लूंगी, तेलुगु में और हिंदी इंग्लिश में तो हम करते ही हैं बात. चलो, थोड़ा वर्ड पार करके फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजेक्टिव हो. गुजराती नहीं आता. केमचो आता है सिर्फ. यस, केमचो, यस. चलो, व्हाट इज अ क्रैश? क्रैश कौन होते हैं? हो सकता है किसी के ऑप्शन में दिया भी हो, किसी वर्ड के ऑप्शंस में जब हम सिनोनिम्स करते हैं. हु इज अ क्रैश? क्रैश नहीं, क्रैश. क्रैश. इसे बोलते हैं क्रैश. हाँ, क्रैश इज अ फूलिश पर्सन. फूलिश है, बेवकूफ, स्ट्यूपिड है, ये इम्बेसाइल, स्टॉलिड, इनसेंसिबल पर्सन है. ठीक है, थोड़ा इसको आप थोड़ा अनरिफाइंड भी बोल सकते हो, अनरीजनेबल, बिना सिर पैर की बातें करते, इलॉजिकल. अच्छा, एक बार मुझे डिफरेंस बताना. यस, स्टूपिड, पागल. एक बार मुझे डिफरेंस बताना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड सेंसिटिव? क्या डिफरेंस है सेंसिबल और सेंसिटिव में? ऐसा कहीं मैंने सेंटेंस देखा है, कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन सेंसिबल और सेंसिटिव एरियाज. दोनों में से चुनना था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड सेंसिटिव? इसे बेवकूफ भी बोल सकते, बोवाइन, फुलिश. चलो बताओ, सेंसिबल और सेंसिटिव में क्या डिफरेंस? यस, सेंसिटिव एरियाज इज करेक्ट आंसर. और डिफरेंस क्या है? सेंसिबल मतलब कौन होते हैं? लॉजिकल पर्सन. ओके, सेंसिबल बातें करते हैं. और सेंसिटिव का हिंदी होता है संवेदनशील. ओके, सेंसिटिव एरियाज मतलब संवेदनशील एरियाज जहां दंगे फसाद के चांसेस ज्यादा है. प्रोन, प्रोन एरियाज. प्रोन, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, इसे हम बोलते हैं वल्नरेबल.
वेरी वीक, कोई भी चीज आसानी से प्रभावित हो। सी शी इज सेंसिटिव टू कोल्ड। कई बार देखा है कि सेंसिटिव के साथ ऑफ लगा के दे देते, गलत है। सेंसिटिव टू। Sensible persons have, all my English Gold students are sensible. They are sensible also and sensitive दोनों वे में ले सकते हैं। पर्सन अगर कोई sensitive हो ना, they are very emotional. They get affected very soon. चलो बताओ इसका क्या होगा? एंटोनिम तो कर लोगे। फटाफट इसी का लिख दो। दे आर वेरी, क्या होगा? सेन है, वाइज, प्रूडेंट है, सोच समझ के काम करते हैं, सगेशियस, लॉजिकल। ओके, वाइज हर काम सोच समझ के करते हैं, सेंसिबल, जुडिशियस। हु इज अ कॉय? कॉय किसे बोलते हैं? एक पोइट्री भी है, टू इज कॉय मिस्ट्रेस। कॉय का मतलब क्या है? जनरली द गर्ल्स एंड ऑल दे आर कॉय। बताओ, कॉय, कॉय तो कॉमन वर्ड है। लचीला नहीं होता है कॉय। कॉय इज नॉट लचीला। लचीला इधर से आ रहा है शर्मीला। दे आर वेरी शाई, बैशफुल। ओके, विनीत भी बोल का है। गर्ल्स बॉयज नहीं शर्माते हैं, शाई पर्सन है विनीत। इतनी इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड डालोगे अंकित, ये विनीत सुमित डालोगे कैसे समझ में आएगा? ओके, दे आर वेरी, थोड़ा सा शर्मीले होते हैं। दे आर श्रिंकिंग। श्रिंक करना मतलब, हाँ सृष्टि है, सृष्टि। आई एग्री विथ यू, सृष्टि ने बोला है, बट एक्चुअली दे आर नॉट। गर्ल्स शर्मीले नहीं होते, वो तो 90s 70s में होते थे। गुजराती में लचीला बोलते हैं, तो आप गुजराती में सिनोनिम्स बोलोगे। दो ही लैंग्वेज यहाँ पे परमिसेबल है, हिंदी या इंग्लिश। डिफिडेंट, यस, गुजराती में। ठीक है, वैशफुल, दे आर वेरी श्रिंकिंग। कोई श्रिंक करना मतलब कोई काम से थोड़ा पीछे हटना। श्रिंक कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, मतलब शर्मा रहे हो। सृष्टि को डायरेक्टली हिट कर गया। शी इज टेलिंग गर्ल्स शर्मीले नहीं होते। यस, गर्ल्स तो अभी दे आउटशाइन द बॉयज। बॉयज से आगे निकल गए हैं। ठीक है, डिम्योर, थोड़े शर्मीले हैं। चलो बता दो इसका एंटोनिम्स बता दो। हाँ, टिमिड एंड टिमिड भी डाल सकते हो, डरपोक, शर्मीला। एंटोनिम बता दो। इंट्रोवर्ट डाल सकते हो, इंट्रोवर्ट भी है, शाई है थोड़ा। एंटोनिम बताओ। कॉय मतलब तो बहुत शाई, शर्मिला, डिफिडेंट, श्रिंकिंग, डिमोर। एंटोनिम तो बोलते हैं अनकॉय। ये तो बहुत जबरदस्त वर्ड बोला संदीप ने। कॉय का अनकॉय, बैचफुल का बैचलेस बोल देंगे, डेफिडेंट्स का कॉन्फिडेंट बोल देंगे। हाँ, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी ब्रेजन, यस, एकदम निर्भीक, आउटस्पोकन, अफंट्री, डरते नहीं, आउटस्पोकन, अफंट्री, इम्प्यूडेंट।
आउटस्पोकन हो गया, डरते नहीं है किसी से, बोल्ड तो है। फ्रैंक, यस। ऑडेशियस ऑल्सो यू कैन से, दे आर वेरी बोल्ड। ये ऑडेशियस वाला सारा डाल सकते हो। ऑडेशियस हमने किया है वर्ड पार। ये हमने वर्ड पावर में आई थिंक किया है, कन्वाइवियल, नॉट वर्ड पावर में। आई थिंक वी हैव डन दिस इन रूट वर्ड, कन्वाइवियल। ठीक है, ये वेव या वाइब वाले वर्ड किससे रिलेटेड है? लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, जिंदा दिल, लाइफ एनर्जी शायद हमने किया था। वाइटैलिटी, ये बताओ ये रूट किया है? वाइटैलिटी। प्रोडिजी कहाँ से दिखती है? प्रोडिजी तो अलग वर्ड है। विव वाला रूट वर्ड किया है? वाइटैलिटी, विवैशियस, वाइब्रेंट, विविड, ये किया है कि नहीं? पहले जल्दी से बताना रूट में। यस, रूट वर्ड डन। सो दिस इज रिलेटेड टू कन्वाइवियल। हु इज अ कन्वाइवियल पर्सन? इज वेरी चीयरफुल। ठीक है, एनर्जेटिक, यस, वेरी जिंदा दिल, एनर्जेटिक, चीयरफुल, इज अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, vivacious, full of energy, very lively। फेस्टिव भी बोल सकते हैं, फेस्टिव भी है। और ये तो दुखी वाले हैं बेचारे, डिसमेल, ग्लूमी, मोरोज, सब नहीं लिख रही हूँ, लिख लिया हमने। डोलफुल, डिप्रेस्ड, कंट्राइट, क्या कॉन्ट्रिशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंट्राइट? से लमेंट कर रहे हैं, तुषार ने बोला लमेंट, लमेंट करना है क्या? अफसोस जताना, ये तो कंट्राइट में आ जाएगा। मतलब दोनों का सेम है। कंट्राइट का मतलब है ना अफसोस जताना, लमेंट। अफसोस और दुखी में ठीक है, दुखी होकर ही लेमेंट, किसी चीज को आप रिपेंट करते हो, यू लेमेंट, यू रिपेंट, यस, यू फील डीपली सॉरी फॉर अ थिंग। पेनिटेंस, पछतावा होता है किसी चीज के लिए। यस, रिग्रेटफुल बोला है, पेनिटेंट, कंट्राइट, कंट्री, पेनिटेंट। रिमोर्सफुल भी बोलते हैं, ये तो पछतावा के सेंस में, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, पछतावा के सेंस में। पेनिटेंट या पेनिटेंस। अफ्लिक्टेड तो किसी चीज से ग्रसित होना है, अंकित। रिपेंट करते हो ना? रिपेंट, हाँ, रिपेंट तो लिख ही दिया। चलो इसका बताओ, एंटोनिम क्या होगा? यू फील सॉरी। अफ्लिक्टेड इज किसी चीज से, ठीक है, वो भी उसी सेंस में, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका। यू फील सॉरी
तो इसका क्या होगा? सॉरोफुल है। एंटोनिम बताना, किसी चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हो। You are not feeling sorry for a thing, you are pleased, satisfied. Okay, you are pleased with a thing, you are satisfied. उसके लिए आपको सॉरी नहीं है। कंटेंटेड, खुश हो आप उस चीज से, यू आर नॉट फीलिंग सॉरी फॉर इट। जॉयस तो थोड़ा अलग हो गया, जॉयस तो आप डालोगे ना दुखी वाले में। कन्वाइवियल के एंटोनिम में जॉयस डाल सकते हो। यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। आपको कोई शिकायत नहीं है, आपको कोई पछतावा नहीं है, यू आर फीलिंग ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड भी डाल सकते हो। कंटेम्पलेट तो कर लिया था हम लोगों ने। कोरोलरी, व्हाट इज कोरोलरी? कोरोलरी एक वर्ड मैंने आपको, अच्छा इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, आफ्टर मैथ। किसी चीज का आफ्टर मैथ, उसका रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, अपशॉट, फॉल आउट, सबका मतलब है रिजल्ट। रेपोकशंस, किसी चीज का रिएक्शन, किसी चीज का इफेक्ट, सब परिणाम के सेंस में। ठीक है, परिणाम के सेंस में। ये हमने शायद आफ्टर मैथ वाले वर्ड में लिखा था। रेपोकशन, यस। क्या होगा इसका एंटोनिम? तो ये तो डाल सकते हो, किसी चीज का बिगिनिंग, इंसेप्शन, ये लिखा है हमने, शुरुआत, ओरिजिन। ओके, कॉज है, कोई भी चीज का कॉज है, तो ये तो उसका क्या है? रिजल्ट है, इफेक्ट है। रेपोकशंस, यस। चलो, मुझे आज थोड़ा सा इनिशिएशन, यस, इनिशिएशन भी हो सकता है। जेनेसिस, यस, स्टार्ट, इनिशिएशन कर रहे हो, जेनेसिस भी स्टार्ट। ओके, आज मुझे थोड़ा सा बेसिक कर लेना है एडजेक्टिव का, सो दैट व्हेन वी मीट ऑन मंडे ना, एडजेक्टिव करेंगे। यस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो। कोरोलरी, नो, कोरोलरी इज जनरली नेगेटिव, दुष्परिणाम। रिजल्ट इसलिए मैंने डाला है, रिजल्ट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। आफ्टर मैथ भी लिखवाया था मैंने, नेगेटिव वर्ड है। कल नहीं है क्लास? अच्छा, नहीं नहीं, कल भी क्लास है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड्स, आई थॉट कि आज फ्राइडे है। ओके, नहीं नहीं, कल भी क्लास है आपकी कितनी जल्दी चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हो आप लोग, वो मैंने गलती से फ्राइडे समझ के बोल दिया कल ऑफ नहीं है, कल क्लास है, माय गॉड। आज मैं बेसिक कर देती हूँ, कल आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। टुमारो इज नॉट अ हॉलीडे, डे आफ्टर टुमारो इज अ हॉलीडे, ऑफ नहीं है।
चलो पहले थोड़ा बेसिक करते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब वो सब पढ़ने के पहले तीन चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में जाके दिक्कत होगी। ओके, बिफोर आई स्टार्ट एडजेक्टिव्स थोड़ा सा बेसिक करते हैं। एडजेक्टिव, बिफोर स्टडिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ने से पहले तीन चीज के बीच का डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस चीज का अगर आपको डिफरेंस पता हो ना, तो आप आराम से एरर्स भी बना सकते हो एंड यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन ऑल्सो। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर चलते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, सर्वनाम। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। ठीक है, हमारा जो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता तो बताता है, साथ में एडजेक्टिव की भी बताता है, साथ में अनदर एडवर्ब। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैं बोल दूंगी ना कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि एडवर्ब तो एडजेक्टिव की भी बताता है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सुपरफिशियली चलते हैं, ये सब हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब बाद में अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है, अभी याद रखना है वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, दिस इज भाववाचक संज्ञा। ओके, यू शुड नो दिस। चलो अब मुझे बताओ, काइंड। काइंड क्या है? फटाफट आंसर करोगे। काइंड हमारा एडजेक्टिव है। ओके, चलो इसका एडवर्ब बनाओ। व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ काइंड? छुट्टी के मूड में आ गए थे। इज इट अ हॉलीडे टुमारो? काइंड एडजेक्टिव है, यस, काइंडली। और उसका एब्स्ट्रैक्ट, और दोनों भेजोगे मुझे। ठीक है, बस एडवर्ब भी नहीं भेजना, साथ में उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी भेजना। व्हाट इज इसका काइंडनेस? ठीक है, द मीनिंग ऑफ ऑल द थ्री वर्ड्स लिटरली दे आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। दिस इज एडजेक्टिव, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट बोलते, बट ये सुपरफ्लुअस है, नहीं बोलना है। इनविटेशन कार्ड में भी काइंडली रिक्वेस्ट कर देते। ये है दयालु, दयालु पूर्वक, और ये दयालुता या दया उस सेंस। व्हाट इज ऑनेस्ट? ऑनेस्ट ईमानदार, और ये है ईमानदार किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और ये है ईमानदारी पूर्वक कोई काम हुआ, और ये है ऑनेस्टनेस, कोई वर्ड नहीं है, दिस इज ऑनेस्ट। ठीक है, सेंटेंस बना के भी देख सकते हो, ही इज ऑनेस्ट, ही बिहेव्ड ऑनेस्टली, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही इज ऑनेस्ट किसकी विशेषता बताई जा रही है? ही क्या है? प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्ट। ही बिहेव्ड ऑनेस्टली, ही की विशेषता नहीं बताई जा रही, उसने दयाल ईमानदारी पूर्वक बिहेव किया, बिहेव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन। ठीक है, चलो कुछ और वर्ड्स कर लेते हैं। इससे बेसिक से कैसे कैसे एरर आएगा वो पहले हम डील करेंगे, एंड देन विल मूव टू एडजेक्टिव्स। तीन वर्ड लिखा मैंने। इंडिपेंडेंस, देन आई राइट independently, and then I write independent. चलो बताओ मुझे। हाँ, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब तो हमने अपना डेफिनेशन, सॉरी, अपना सिलेबस थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया। नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना, और नाउन और प्रोनाउन के अलावा आप जीरेंड भी बोल सकते हो।
आप इन्फिनेटिव भी बोल सकते हो, बट जीरन होता तो वर्ब है, बट है तो वो भी नाउन ही ना, इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही है। यस। सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन के अलावा जीरन भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट है तो दोनों वर्ब है, बट काम तो करता है नाउन का। चलो बताओ मुझे। इंडिपेंडेंस, आजाद, आजादी, आजादी पूर्वक। सृष्टि सेस की पहला वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। दूसरा वाला एडवर्ब है। ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दूसरा वाला एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। यस, श्रीनिवास इज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंस, ठीक है। आजादी हमारा नाउन है, आजादी स्टेट को रेफर कर रहा स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इंडिपेंडेंटली, आजादी पूर्वक, एडवर्ब है। और इंडिपेंडेंट, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। यस, इसमें मैं लिख सकती हूँ इंडिपेंडेंस, नो, इंडिपेंडेंट। व्हाट इज पुअर? पुअर क्या है? व्हाट इज पुअर? पुअर का मुझे तीनों फॉर्म बना के देना एक बार। पुअर का तीनों फॉर्म बना के देना। पुअर का, पुअर, पुअर मैन इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर मैन, पुअर इज एन एडजेक्टिव। इसका एडवर्ब बनाओ। द वर्कर वॉज पेड पुअरली, पेड की विशेषता बता रहा है पुअरली। और ये तो गरीबी है, पॉवर्टी। पॉवर्टी नाउन है, पुअरली इज एन एडवर्ब, ठीक है। द वर्कर वॉज पेड पुअरली। नहीं, कैसे? अभिषेक राणा ने बोला पुअर एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन हम पुअर का नाउन बना सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव है ना जिसका नाउन बनता है। पुअर में अगर द अकेला पुअर है तो एडजेक्टिव है, द पुअर लग गया तो क्या हो गया? नाउन हो। द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब, कम्युनिटी। इज होगा या आर? पढ़ा है हमने सब्जेक्ट वर्ब में, द पुअर दुनिया के सारे गरीब, आर होगा। और द पुअर में पुअर्स नहीं लगा सकते हो, पुअर अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगे, ठीक है। उसी तरह ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। अच्छा, ऑनेस्ट तो लिख ही लिया, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, बट अगर द ऑनेस्ट लगाते हो, द ऑनेस्ट क्या है? द ऑनेस्ट बिकम्स अ नाउन, ओके। द ऑनेस्ट इज होगा यार, द ऑनेस्ट आर, दुनिया के सारे ईमानदार। चलो मुझे बताओ। एंगर और एंग्री, एंगर और एंग्री के बीच में क्या डिफरेंस? गुस्सा, गुस्सैल, क्रोध, क्रोधित। एंगर नाउन है, यस, एंगर नाउन है, ठीक है। और एंग्री मैन एडजेक्टिव है। और इसी का कर दूं मैं एंग्रीली। केयरफुल या केयरलेस, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव है, दोनों का बन गया केयरफुली। क्या बन गया इसका? केयरलेसली। चलो केयरफुली का क्या बनाओगे? केयरफुली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है।
पहले बेसिक से थोड़ा एरर्स करके फिर हम मेन टॉपिक पे जाएं। क्या बनेगा केयरफुली का नाउन? यस, केयरफुलनेस। और ये है केयरलेसनेस। नेस वाले वर्ड नाउन। आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। केयरफुलनेस में सिंगल एल आता है अभिषेक। अभी मैं आपको कुछ और भी कुछ पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस दे रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, बताना एक बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रूथ एंड ट्रूथफुल एंड ट्रूथफुली एंड ट्रूथफुलनेस? व्हाट इज ट्रू? चलो फटाफट बताना। वन का बता देना, टू, थ्री, फोर, फाइव। टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑल दिस वर्ड्स, ट्रू, ट्रूथ, ट्रूथफुल, सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्ट। प्रोनाउन तो खैर है नहीं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में क्या है? बस नंबर डाल डाल के लिखते जाना। यस, ट्रू नाउन है और ट्रूथ क्या बोला? ट्रू नाउन है और ट्रूथ प्लूरल नाउन है, ये कौन सा आंसर है भाई? गलत आंसर है। ट्रू नाउन है और ट्रूथ प्लूरल नाउन है। श्रीनिवास सेज की पहला वाला एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा वाला कहाँ चला गया? नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, एंड देन यस यू आर राइट। ट्रू, ट्रू से सेंटेंस बनाओ। यू आर माई ट्रू फ्रेंड। ट्रू कॉलर वाला सेंटेंस नहीं बनाना है। टू फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन। कैसा फ्रेंड? ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। ये तो एडजेक्टिव हो गया। और स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द लगा है, नाउन है। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब भी सच्चाई। फुल लगा है ना, फुल, फुल वाले वर्ड, केयरफुल, ट्रूथफुल, फेथफुल, वे तो ऐसे ही एडजेक्टिव होते हैं। फुली एडवर्ब, और नेस वाले वर्ड नाउन। फोर्थ भी एडवर्ब है, फोर्थ एडवर्ब। अभिषेक ने फिफ्थ को भी एडवर्ब बोल दिया। फिफ्थ एडवर्ब कहाँ है? नेस लगा हुआ। काइंडनेस, नेस वाले वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी नाउन होता है। काइंडनेस, केयरलेसनेस। अनट्रू वर्ड होता है। ट्रू होता है, फॉल्स भी होता है, अनट्रू भी होता है, अनट्रूथ भी होता है।
बेसिक करके टुमारो विल स्टार्ट एट वर्क. Srinivas has responded very quickly. Poorly, careful, carefully, obedience, independently. My God. सृष्टि का सेवेंथ वाला आंसर कहाँ है? सेवेंथ का आंसर नहीं दिया है. सृष्टि और श्रीनिवास ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया है. द वर्कर वॉज पेड पुअर. पुअर क्या है? सॉरी, पुअर हमारा एडजेक्टिव है. ठीक है, हमें विशेषता किसकी बतानी है? विच वर्ड हैव आई टू डिस्क्राइब? वर्कर पुअर नहीं है, वर्कर को पुअर पे किया गया. पे क्या है? वर्ब. पे का ही पास्ट टेंस पेड है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए. क्या हो जाएगा? पुअरली. ठीक है, द वर्कर वॉज पेड पुअरली, एडवर्ब है ये, बट यहाँ तो एडजेक्टिव लिखा हुआ था. आफ्टर केयरफुली एग्जामिनेशन ही केम टू द कंक्लूजन. एग्जामिनेशन, निरीक्षण. शन शन वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन. और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए. केयरफुल. नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यस एडजेक्टिव चाहिए, केयरफुल. चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर केयरफुली रखना है ना, तो आप एग्जामिनेशन को एग्जामिनिंग में भी बदल सकते हो. ठीक है, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग. एग्जामिनिंग कर दोगे तो ये वर्ब हो जाएगा, उसके साथ एडवर्ब फिट हो जाएगा. वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरोज. स्पैरोज कर दो इसको, स्पैरोज. वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरोज निड द स्ट्रॉज. स्ट्रॉज मतलब तिनके को. ध्यान से देखो कि जो स्पैरोज है वो तिनके को कितने सावधानी से बुनते हैं. पहले तो मुझे बताओ कि ये केयरफुल किसके लिए लगा है? ये केयरफुल वर्ड मैंने किसके लिए लगाया? जल्दी से बताओ, ये केयरफुल वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? यस, विशाल ने बोला है निट को. हाँ, कितनी सावधानी से वो बुनते हैं. निट. निट करना, बुनना. ठीक है, वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, केयरफुली. द वर्कर्स, अपोस्ट्रोफी एस. अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है, और अपोस्ट्रोफी एस के बाद हम नाउन का यूज करते हैं. बट ओबीडियंट तो एडजेक्टिव है, इसको नाउन में बदल दो, ओबीडियंस. ठीक है, और इसका एडवर्ब ओबीडियंटली होता है. स्पैरो के लिए नहीं है अभिषेक दीक्षित, वो स्पैरो के लिए. कितनी सावधानी से, स्पैरो नहीं है, कितनी सावधानी से बुन रहे हैं तिनको. ही वर्क्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली. ही की नहीं बतानी है, इंडिपेंडेंटली काम करता है. वर्क्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए. बट इंडिपेंडेंट तो एडजेक्टिव है, ये नहीं हो. अगर ही इज एन इंडिपेंडेंट वर्कर होता तब इंडिपेंडेंट लगा देते. वर्कर क्या है? नाउन. कैसा वर्कर? इंडिपेंडेंट. और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव. ओके, और इट वाज रेनिंग. रेनिंग, बारिश हो रही थी, वर्ब है. और बैड तो एडजेक्टिव है, बट वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो इट शुड बी बैडली. ठीक है, अब कल हम फाइनली एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे. आज तो हमने बेसिक्स किया कुछ. ओके, यस, टुमारो इज नॉट अ हॉलीडे. ओके, गलती से फ्राइडे समझ के मैंने बोल दिया. कल आपकी क्लास होगी, एडजेक्टिव करेंगे. ठीक है, चलो, गुड नाइट टू ऑल.